हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं चैप्टर 1 से। तो वीडियो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसका पार्ट थर्ड है। इसके पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे अपलोड हुआ है जिसमें हम लोगों ने समीकरण को भी संतुलित किया है, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। तो निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और उनको संतुलित भी करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है, बस इतना दे देगा, बोलेगा इसके लिए एक संतुलित समीकरण लिख दीजिए। यानी तो आपसे कहेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और इसके लिए आप एक समीकरण को लिख दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है ये, कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो क्या बोला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन का N2 लिखिएगा। फॉर्मूला पहले याद कीजिएगा, नाइट्रोजन का क्या होता है तो N2 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है तो H2 होता है, बस। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब छोड़िए, अभी ये सब बैलेंस किया है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाया, अमोनिया बनाया। तो अमोनिया का क्या होता है NH3। तो पहले जो पहले ओरिजिनल क्वेश्चन होता है ना, उसको तो आपको याद करना ही होगा। तो सबसे पहले ओरिजिनल वाला को याद कीजिए। ठीक है, इतना कर लिए। इतना करने के बाद आपको बैलेंस करने के लिए बोलेगा, तो बैलेंस कर दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत। आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाएं, यहाँ पे आपका 2 ही हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे 3 लगाओ तो कितना हो गया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 लगाइए तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है। अगर आप बात करें दूसरे क्वेश्चन की, देखिएगा यहाँ पे दूसरा सवाल भी अब काफ़ी अच्छा आपसे पूछा था। कह रहा था दूसरे सवाल में कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, जल और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं क्या किया है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है H2S, ये जो आगे में 2 लगाया या बैलेंस का, इसको छोड़िए, इसको वायु में दहन किया, ऑक्सीजन के साथ दहन किया। अब देखिए क्या बना, H2O बना। एक तो पहला जल बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना, SO2 बना। अब इतना करने के बाद इसको बैलेंस करना पड़ जाएगा। तो बैलेंस कैसे कीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया था, एक ऑक्सीजन था, 2 यहाँ पे था, 2 और 1 मिला के कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन। बात समझ में आया कि नहीं। तो 3 ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 था, H2S था, यहाँ पर भी 2 था, लेकिन सल्फर आपका कितना हो गया था, 2, है ना। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 2 लगाने से क्या हो जाता है कि आपको ऑक्सीजन को बैलेंस मिलता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि आपके पास 2 ऑक्सीजन था और 1 ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन था। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे आप जैसे ही 3 लगाए तो 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप 2 रखोगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, बात समझाया कि नहीं, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 6 करना है, तो यहाँ पर भी एक 2 लगेगा, तब ना 2 दूना 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन मिला के 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। और सल्फर कितना हो गया, 2, तो 2 सल्फर हो गया यहाँ पे, तो इसके आगे 2 लगाओगे तब 2 सल्फर हो जाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आपको दिख रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी आपको 4 दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। ठीक है, इसका समीकरण सबको प्रैक्टिस करके रखना है। उसके बाद चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब जैसे ही आपने यहाँ पे समीकरण लिखा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट को लिखा, इसके बाद अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बना बेरियम सल्फेट बन गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सारा का सारा खेला इसी पर से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सल्फर कितना हो रहा है, देखिए 4 तिया 12, कितना हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, 4 तिया 12, यहाँ पे 4 ही है, तो यहाँ पे आप 3 लगाओगे तब ना। यहाँ पे आप क्या लगा दो, सॉरी यहाँ पे आप क्या लगा दो, 3 लगा दो। जैसे ही आप 3 लगाओगे तो ये 4 तिया 12 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। तो बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 नहीं लगाओगे तो बेरियम भी 3 हो जाएगा पहले से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया बेरियम 3। अब क्लोरीन देखोगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, लेकिन क्लोरीन तो है यहाँ पर आपका 3 ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही है, तो यहाँ पे 2 लगाइए तो 3 दूना 6 हो जाएगा। एल्युमिनियम फिर क्या हो गया, 2 हो गया। एल्युमिनियम यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से 2 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यही 3 गो इंपॉर्टेंट था जो हर बार एग्जाम में आता है। लेकिन ये वाला जब एगो बच जाता है तो इसको भी हम लोग क्यों छोड़ेंगे, इसको भी करके जाते हैं। तो पोटाशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, इसके लिए रासायनिक संतुलित समीकरण लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आइए देखते हैं क्या बोला है। पोटाशियम पोटासियम का के लिखिए। ठीक है, ये सब बैलेंस के लिए आया है। उसके बाद किससे अभिक्रिया किया, जल के साथ। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, बस इतने से अभिक्रिया किया। उसके बाद कहा पोटासियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है, तो उसके बाद KOH बन गया और H2 बन गया। ये था, बाकी सब बैलेंस किया गया है। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं।
अब देखिएगा यहाँ पर अगर गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोजन यहाँ 3 गो आ गया। अब भाई 3 तो बना सकते नहीं, तो इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 हाइड्रोजन हो गया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गया। यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, 2 लगा देना है। तो जैसे ही यहाँ पे 2 लगाओगे तो ये 4 हाइड्रोजन बैलेंस कर देगा। उसके बाद बचेगा 2 पोटासियम हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगाओ, 2 पोटासियम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? उसका 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ, बैलेंस हो गया ये वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।